राज सर यूपी वाला पाठशाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थी घर कैसे आप सभी लोग आशा करते हैं बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। ये तुम्हारा लेक्चर इंग्लिश ग्रामर खासकर कॉम्पिटिटिव क्लास के उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनके इंग्लिश सब्जेक्ट आया करता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसमें तुम्हारा पहला अध्याय है सिंटैक्स मैंने लिया है। सिंटैक्स से आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जिनमें आपका वर्ब्स यानी कि क्रियाओं के बारे में शुद्धता या अशुद्धि को देखते हैं। ठीक है, आपको अगर बहुत ही अच्छी सी जानकारी क्रियाओं के बारे में है तो सिंटैक्स से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी उन प्रॉब्लम्स को आप बहुत ही अच्छे से डील कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस प्रकार की समस्याओं से आपको सुलझना होता है या इस प्रकार की समस्याओं को आप कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जो इंग्लिश की मैं किताब ली हूँ, जिस किताब से तुम्हारी प्रैक्टिस कराने के लिए जा रहा हूँ, लूसेंट नाम के प्रकाशन से ये तुम्हारी ए.के. ठाकुर के द्वारा लिखी गई बुक है, जिसमें तुम्हारे पहला जो अध्याय सिंटैक्स है उसमें 144 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से आराम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें तुम्हारा सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स। मतलब ये कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको इस प्रकार से करना है कि दिए गए कोष्टक में जो तुम्हारी उचित क्रियाएं दिए गए हैं उन्हीं को आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास डॉट डॉट ए कार। अब ऑन और ऑन्स ये दो आपकी वर्ब्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो इसमें आपका क्या आएगा ऐसा बताने के लिए देखो यहाँ पर वन मतलब ऑफ द के बाद हमेशा आपको प्लूरल प्रोनाउन या नाउन से देता है। ठीक है, तो ऐसा होने पर अगर ऑफ के पहले आपका कोई भी एक ऐसा नाउन दिखे जो तुम्हारा सिंगुलर हो, तो सिंगुलर हो ठीक है या प्लूरल हो, उसी के हिसाब से यहाँ पर हमें वर्ब देना होता है। यहाँ पर वन आपका सिंगुलर है तो आपका सिंगुलर वर्ब जो कि ऑन्स होगा उस चीज़ को हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका ऑन्स यहाँ पर मांग रहा है। ठीक है, करेक्ट होने के लिए। चलो अगला सेंटेंस है कह रहा है द लायंस ऑफ द ईस्ट डॉट 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 अन इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ से लगता है जैसे लायंस कह रहा है तो यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली में बात ये कि द लायंस ऑफ द ईस्ट ये एक बुक है जो कि सिंगल बुक है, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब जो कि इज यूज होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका एप्पल पाई एंड कस्टर्ड डॉट डॉट माई फेवरेट डिश। माई फेवरेट डिश से पता चल रहा है ये भोजन वाली बात कर रहा है। फिलहाल तो एप्पल पाई एंड कस्टर्ड जो है ना ये एक भोजन होता है। ठीक है, भोजन में कभी भी एक या एक से अनेक एंड से जुड़े हो, मतलब कभी भी किसी भोजन में अगर एक या एक से अधिक पदार्थ भोजन के रूप में जुड़े हुए हों और इस प्रकार से हो कि वो सिर्फ एक ही भोजन को संकेत कराएं, तो आपको ऐसी दशा में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेना है। ठीक है, क्योंकि एप्पल पाई एंड कस्टर्ड जो है ना वो एक भोजन को दर्शा रहा है, सिंगल भोजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इज आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 10 किलोमीटर्स डॉट 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 ए लॉन्ग वे टू वॉक। यहाँ पर देखो 10 किलोमीटर की दूरी को बता रहा है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर की जो दूरी है, ठीक है, यहाँ पर आपको किलोमीटर्स ऐसे लगा है तो आप प्लूरल नहीं समझे, ये आपका दूरी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है जो कि सिंगल में है। तो ऐसी जगहों पर हमेशा आपको इज सिंगुलर वर्ब यूज़ करना होता है। सिंगुलर वर्ब में आपका इज दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, 10 की जगह पे आपका 100 किलोमीटर्स भी बोल सकता है या 150 किलोमीटर्स, ऐसी जगह पे सिंगल ही वो पार्ट ऑफ डिस्टेंस होता है, मतलब दूरी का वो सिंगल भाग ही होता है। ऐसी जगह में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा मोहन एज वेल एज सोहन। देखो एज वेल एज के लेफ्ट में आपको अगर सिंगुलर नाउन दिया है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल दिया है तो आप प्लूरल यूज़ करेंगे। मतलब एज वेल एज के लेफ्ट में जो होता है उसी के हिसाब से यहाँ पर आपका वर्ब देखने को मिलता है। मोहन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आप यूज़ करोगे, तो यहाँ पर आपका वॉज आने वाला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा नाइदर जॉन नॉर यू डॉट डॉट प्रेजेंट। यहाँ पर देखो नाइदर कभी भी आ जाए, जैसे तुम्हारा नाइदर फिर जॉन, ना तो जॉन, इसका मतलब हो जाएगा ना तो जॉन ना ही तुम। अब नॉर के बाद में आपको देखो नाइदर डॉट डॉट नॉर फिर डॉट डॉट होता है, तो नॉर के बाद में जो आपका सब्जेक्ट दिया रहता है या नाउन दिया रहता है या प्रोनाउन दिया रहता है उसी के हिसाब से यहाँ पर आता है क्या वर्ब। यहाँ पर यू आपका जो प्रोनाउन है वो प्लूरल है तो आपका यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, वर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वर आप फिल करोगे।
इतना हो जाने के बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा है आइदर शोभा और आई। इस प्रकार के भी सेंटेंसेस में जिससे हमारा आइदर डॉट डॉट और डॉट डॉट दिया जाता है, तो और के राइट में यानी कि दाएं जो आपका प्रोनाउन दिया होता है उसी प्रोनाउन के हिसाब से ही यहाँ पर हम वर्ब को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई आपका प्लूरल प्रोनाउन में आता है तो इसलिए आपका प्लूरल वर्ब। अब चूँकि यहाँ पर प्लूरल वर्ब तो खैर नहीं, लेकिन आई के साथ एम लगता है तो हम एम लगाएंगे। अगर यहाँ पर वर लगना वाज या वर दिया होता तो आप वर यूज़ करते। इस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। फिलहाल तो यहाँ पर एम आई के साथ में आ जाएगा। ठीक है, जो कि आई यानी कि और के दाएं की दिए गए प्रोनाउन के हिसाब से आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा नाइदर ऑफ देम। देखो नाइदर ऑफ देम अगर ऐसा कभी भी कह दे कि नाइदर ऑफ देम, देम से आपको बहुत सारे लोगों की दशा दिख रही है, उनमें से नाइदर का मतलब होता है उनमें से कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं सिंगुलर की दशा को दर्शा रहा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाना है, वर्ब जो आएगा सिंगल में आएगा, वॉज यूज़ होगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अगला प्रश्न आपका है नंबर 9। ठीक है, इसमें कह रहा द काउंसिल डाटा चूजिन नहीं चोजन इट्स प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो द काउंसिल है, काउंसिल होती है परिषद या सभा। ठीक है, उसने चोजन किया है क्या, इट्स अपना प्रेसिडेंट चूज़ किया है। ठीक है, तो काउंसिल यहाँ पर द काउंसिल आई मीन परिषद या सभा जो होती है वो सिंगल दशा दर्शाती है। ये आपका सिंगल में आ रहा है तो इस हिसाब से आपका हैज़ यहाँ पर आएगा। ठीक है, द काउंसिल है चोजन इट्स प्रेसिडेंट, क्योंकि इट्स जो है ना उस काउंसिल का अपना इस चीज़ को दर्शा रहा है। तो आपका इट जो है, इट जब बनता है तो वो किसी सिंगुलर चीज़ को दर्शाता है या इट सिंगुलर प्रोनाउन होता है। फिलहाल तो हम यहाँ पर नहीं जाते, बल्कि द काउंसिल जो सभा है आपकी सिंगल में है तो ये आपका हैज़ यूज़ होगा। अब अगला देते हैं, क्या है टू एंड टू डॉट डॉट फोर। ऐसी जगहों में देखिए ये गणित की लैंग्वेज का एक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कह रहा है टू एंड टू आपका फोर, यहाँ पर मेक एंड मैक्स दिया है तो यहाँ पर आपको टू एंड टू यानी कि दो और दो मिलकर क्या हो जाता है, तो वो आपका मैक्स करेगा फोर। मतलब टू एंड टू मैक्स फोर, दो और दो चार बनाता है। मतलब जो दो और दो के मिलने पर जो नंबर आपका आता है वो सिंगल नंबर होता है, तो उस सिंगल की वजह से हम यहाँ पर मैक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, या हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि दो और दो मिलकर चार बनता है, तो यहाँ पर बनता है मैक्स से झलकेगा। ठीक है, यहाँ पर मेक यूज़ नहीं होना है। ऐसी क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर टू एंड टू की जगह पे दूसरे नंबर्स भी हो सकते हैं, तो ऐसी जगह पर आप मैक्स यूज़ करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द कास्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स। देखो द कास्ट जो है ना मूल है। अब मूल ऑल दीज आर्टिकल्स का मतलब इन समस्त वस्तुओं का, देखो द कास्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स का मतलब हो गया इन समस्त वस्तुओं का। तो कास्ट जो मूल है, द कास्ट है आई मीन मूल जो है ना, वो सिर्फ आपको इसी से पता चल रहा है कि ये सिंगल है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर यूज़ करना है। हम ज़्यादा देखिए हम यहाँ पर कोशिश इस बात की करेंगे कि आपको एग्जैक्ट आंसर फटाक से कैसे निकालना है। हम पूरे सेंटेंस का मीन्स वगैरह वगैरह कुछ बताने का प्रयास नहीं करूँगा, बस ये खाली जगह पर आपका क्या आना है उसी चीज़ को बस बताने का प्रयास करूँगा। जिससे यहाँ पर द कास्ट है तो यहाँ पर कास्ट की बात बस चल रही, तो कास्ट आई मीन जो मूल है वो सिर्फ सिंगल में ही दिखने को यहाँ पर मिलेगा, तो है जाना है, सिंपल सी बात है। अब ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में देखो ऑल ये आपका एक से मतलब ऑल सभी के लिए ठीक है, लेकिन द स्टूडेंट्स बहुत सारे उन बहुत सारे विद्यार्थियों में से सभी जो है ना सभी हो जाएंगे, प्लूरल में जाएंगे, तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या होना है प्लूरल, यानी कि लर्न और लर्न्स तुम्हारा सिंगल वर्ब है, सिंगल वर्ब को दर्शा रहा है, यहाँ पर लर्न यूज़ होगा क्योंकि ये आपका क्या है प्लूरल, तो लर्न आपका यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, कह रहा है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज़। क्वालिटी है ना, क्वालिटी जो होती है गुणवत्ता होती है, ठीक है, वो क्वालिटी के बारे में ही यहाँ पर बात चली। तो क्वालिटी सिर्फ हमेशा सिंगल में दिखाई जाती है, ठीक है, सिंगल में आती है, तो ये सिंगल फॉर्म का यूज़ वो चीज़ बनाएगा, तो वॉज यहाँ पर यूज़ होने वाला था। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज़ वॉज नॉट गुड, ये चीज़ आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए तुम्हारा ये 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है ईच ऑफ दीज मिनरल्स डॉटेड फाउंड इन इंडिया। हमेशा याद रखना ईच के बाद में आपको जो देगा नाउन या प्रोनाउन देगा वो आपको प्लूरल दर्शाएगा, ठीक है। यहाँ पर दीज मिनरल्स का मतलब हो गया इन खनिजों,
तो ये बहुत सारे पास में उपस्थित खनिजों के बारे में, लेकिन उनमें से प्रत्येक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच आ जाए तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपका वर्ब देखने को मिलेगा। इज आपका यूज़ होना है यहाँ पर, अच्छे से समझ लीजिए। इसी प्रकार से अगला है, कह रहा है आयरन एज वेल एज कोल। एज वेल एज कोल का मतलब यहाँ पर देखो, एज वेल एज के लेफ्ट में जो आपका नाउन होगा, ठीक है, वही चीज़ ही आपका उसी मतलब उसी नाउन की नंबर के हिसाब से ही यहाँ पर तुम्हारा देखने को मिलेगा क्या चीज़, वर्ब। आयरन एक सिंगल है, ठीक है, तो आयरन सिंगल धातु है, तो यहाँ पर इज यूज़ होने वाला है। इसी प्रकार से नो न्यूज़, अगर कभी भी ये आ जाए, देखो नो न्यूज़, न्यूज़ से आपको देखने को मिल रहा है कि तुम्हारा ये प्लूरल होगा, लेकिन न्यूज़ होती है खबर, तो नो न्यूज़ का मतलब कोई भी खबर नहीं, तो कोई भी खबर नहीं, इसमें तो आपको सिंगल ही चीज़ देखने को, सिंगल ही खबर देखने को मिल रही, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, तो यहाँ पर आपका 16 नंबर में इस देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 17वां नंबर जो क्वेश्चन है, द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट डॉट डॉट डेड। अभी यहाँ पर देखो, आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पोइट एंड ड्रामेटिस्ट आप लोग समझ रहे होंगे, कवि और ड्रामेबाज की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पद देखने को मिल रहे हैं, कवि और ड्रामेबाज की, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रामेबाज मतलब नाटककार, ठीक है। तो दो पद आपको देखने को मिले, जब दो पद एंड से इस प्रकार से जुड़े हों कि दाहिना वाला पद आपका, दाहिने वाले पद के पहले दाना लगा हो, तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को ये दोनों पद संकेत करते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों पद को ग्रहण किए हुए है, तो ऐसी जगह में वो एक ही व्यक्ति की बात चल रही ना, तो यहाँ पर सिंगल वर्ब का ही यूज़ होने वाला है। तो इस प्रकार से आपका इज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द ऑरेटर एंड स्टेटमैन। आपने यहाँ पर भी देखा कि ऑरेटर एंड स्टेटमैन जो है ना, आपका एक ही व्यक्ति को दर्शाया जा रहा है, जहाँ ऑरेटर एंड स्टेटमैन उसी व्यक्ति के अपने पोस्ट है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होने वाला है। हमेशा याद रखना, इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पूछ लेता है, तो आपका इस यूज़ यहाँ पर भी होगा। इसी प्रकार से नाइदर ऑफ द फिल्म्स, यहाँ पर देखो फिल्म्स बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन आपको इसके हिसाब से यूज़ नहीं करना है वर्ब को, ठीक है। यहाँ पर नाइदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, बहुत सारी मतलब जो फिल्में हैं ना, उन फिल्मों में से कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं में आपका सिंगुलर मतलब अकेली चीज़ देखने को मिलेगी। कोई भी नहीं का मतलब कोई भी नहीं, यानी कि एक ही चीज़, एक ही दशा को ये दर्शाता है नाइदर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका वॉज यूज़ होने वाला है यहाँ पर, तो 19 नंबर में वॉज आ जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर करेक्ट बन जाएगा, तो आंसर इस क्वेश्चन का बनकर तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स डॉट डॉट प्रेसिडेंट जेयर, ठीक है। इसमें आपका एक राजा बताया, द किंग का मतलब कोई एक राजा, ठीक है, वो राजा अपने मंत्रियों के साथ में है। तो यहाँ पर प्रेजेंटी जो है ना राजा की दिखाई जा रही है, यानी कि उपस्थिति राजा की दर्शाई जा रही है, जबकि राजा है सिंगल, तो द किंग के हिसाब से यहाँ पर आपका आएगा वर्ब, ठीक है। तो द किंग आपका सिंगल में है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब आपका यहाँ पर वॉज यूज होगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अगला क्वेश्चन आपका, एवरी मैन कॉमा वुमन एंड चाइल्ड इन द विलेज डॉट डॉट वांटेड। यहाँ पर तुम्हारा एवरी के बाद में जो कुछ भी आपके कमा और एंड करके दिए जाए, तो इसमें से जितने भी जो कुछ भी होंगे उनमें से प्रत्येक की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक जो होगा ना वो एक सिंगल दशा को दर्शाएगा, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होने वाला है, आपका वाज आ जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा राइस एंड करी डॉट डॉट हिज फेवरेट फूड। यहाँ पर राइस एंड करी जो है ना, एक ये अलग अलग पदार्थ है, लेकिन भोजन को दर्शा रहे हैं। जो भोजन है वो सिंगल भोजन, एक अकेला भोजन देखने को मिल रहा है, तो ऐसी दशा में आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस आ जाएगा। देखिए अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट डॉट डॉट एवर लिव्ड। यहाँ पर देखो ही, मैंने कहा था कि ऑफ द के बाद में आपको हमेशा प्लूरल नाउंस या प्लूरल प्रोनाउंस देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट लीडर्स ये प्लूरल में चीज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके पहले मैंने ये भी बताया था कि ऑफ के पहले ये जो चीज़ होता है इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ब को देते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा तब देते हैं जबकि प्लूरल जो आपका पार्ट होता है, जैसे लीडर्स आपको प्लूरल वर्ड है, ठीक है, इसके बाद में अगर दैट ना दिया, अगर दैट दिया तो ये सिर्फ इसी को ही संकेत देता है। अगर दैट दे दिया गया है तो ये इसी को संकेत दे रहा है, ना कि इस चीज़ को, ठीक है। तो इस प्रकार से दैट जो है ना किस चीज़ को संकेत दिया, लीडर्स को, और लीडर्स जो है ना जो को करके ये संकेत देगा। तो यहाँ लीडर्स प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर आपका आएगा हैव, प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
डॉट 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 कार्ड कॉपिंग। यहाँ पर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब हो गया कि बच्चों मतलब विद्यार्थी जो है ना उनकी एक संख्या है, उस संख्या में आपके 2 या 2 से अधिक जरूर होंगे, मतलब अधिक विद्यार्थी, प्लूरल में ये चीज़ जा रहा है। तो वो सभी क्या किए गए, कार्ड कॉपिंग मतलब नकल करते हुए पकड़े गए ऐसा लग रहा है, ठीक है, वाक्य से। तो यहाँ पर आपका प्लूरल चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। किस लिए, क्योंकि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक संख्या है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए वर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वर कार्ड कॉपिंग ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका द बॉय एंड द गर्ल। यहाँ पर देखो बॉय एंड मतलब एंड से तुम्हारा द बॉय और द गर्ल, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ मतलब ये होता है कि जब एंड से तुम्हारे दो इस प्रकार से नाउन जुड़े हों जिनमें से प्रतीक के पहले द लगा हो, तो वहाँ पर दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं की बात चलती है, तो वहाँ पर वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपका गो एंड गोज में से गो आएगा, क्योंकि गोज है आपका प्लूरल वर्ब को संकेत कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर गोज आपका सिंगुलर वर्ब को संकेत करता है, तो गो आपका यहाँ आने वाला है, क्योंकि द बॉय एंड द गर्ल ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला सेंटेंस देखते क्या है, कह रहा द ऑरेटर एंड द स्टेटमैन। यहाँ पर द ऑरेटर जो है ना उसके पहले दा लगा है, स्टेटमैन के पहले भी दा लगा है, तो इसका मतलब ये दो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हैव आने वाला है जो कि प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो देखो प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, इस प्रकार से हम यूज़ करते हुए चलते हैं। चलो आगे देखते हैं, कह रहा मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो मैनी बहुत शब्द को दर्शाता है और स्टूडेंट्स से भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो उन बहुत सारे विद्यार्थियों में से बहुत से ये चीज़ कह रहा है, तो ये आपका प्लूरल है ही है, ठीक है। मैनी हमेशा प्लूरल, अगर मैनी के बाद में ऑफ द दिया उसके बाद में अगर गिनने वाली कोई चीज़ें हैं तो मैनी से बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है, तो यहाँ पर आपका मैनी की वजह से आ जाएगा क्या चीज़, हैव। इतना हो जाने के बाद में अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखो ऑफ द के बाद में स्टूडेंट्स प्लूरल दिया है, मोस्ट अधिकता दर्शाता है, तो अब चूंकि स्टूडेंट्स गिनने वाली चीज़ें हैं तो उन गिनने वाली चीज़ों में से मोस्ट यानी कि अधिकतर, ज़्यादातर, तो ज़्यादातर अधिकतर ये सब प्लूरल की दशा को फील कर रहा है, तो यहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। जैसे वेस्ट आपका प्लूरल वर्ब है उस चीज़ को यहाँ यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। आप देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ कह रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स डॉट स्टेक वर्क। ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, देखिए यहाँ पर वर्कर्स लोग हैं वो गिनने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, और उनकी लार्ज नंबर बताया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स में आपके बहुत सारे मज़दूर लोग काम करने वाले होंगे, तो उसी हिसाब से फिर आपका ये चीज़ प्लूरल बन जाएगा। सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आपका वो भी प्लूरल यूज़ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हैव यूज़ होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अगली चीज़ को हम देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें कह रहा है ही एंड हिज फ्रेंड डॉट डॉट अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ही एंड हिज फ्रेंड, यहाँ पर वह है और उसका कोई अपना दोस्त है, तो यहाँ पर कम से कम 2 लोग बन के तैयार हो चुके, तो यहाँ पर आपका ये चीज़ जो देखने को मिलेगा ये प्लूरल बनकर तैयार हो गया है सब्जेक्ट यहाँ पर आपका, और इसी प्रकार से प्लूरल वर्ब आपका यूज़ हो जाएगा जो कि हैव होगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में क्वेश्चन नंबर 31 आपका देखिए द अराबियन नाइट्स ऐसा बोल रहा है, तो डॉट डॉट स्टिल ए ग्रेट फेवरेट बुक। अब चूँकि यहाँ पर स्टिल ए ग्रेट फेवरेट बुक ये बोल रहा है, तो चूँकि ये द अराबियन नाइट्स क्या हो गया आपका एक फेवरेट कोई बुक है, तो बुक ये सिंगल बुक है, तो यहाँ पर आपका बुक के सिंगल होने की वजह से सिंगल वर्ब इज यूज हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, इसमें देखो प्रश्न नंबर 32, इसमें कह रहा है हाँ मैथमेटिक्स डॉट डॉट एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। हमेशा आपको बता देते हैं कभी भी कोई विषय इस प्रकार से दिया गया हो कि उसका अंतिम अक्षर आपका क्या मिले एस, जैसे ये मैथमेटिक्स और ये पॉलिटिक्स वगैरह, तो ये हमेशा एक ही सब्जेक्ट होते हैं, इसके साथ में हमेशा क्या करते हैं सिंगल वर्ब का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या चीज़ इज़, और इसी प्रकार से पॉलिटिक्स डॉट डॉट हिज चीप इंटरेस्ट है, तो इसमें आपका आ जाएगा क्या चीज़ वॉज, ठीक है। सिंगुलर वर्ब दोनों जगह पे आएगा इज और वाज यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 में आपका कह रहा है द कमेटी डॉट डॉट चूजन दियर चेयरमैन। तो यहाँ पर कमेटी जो कि सभा है उस सभा में प्रत्येक मतलब उस कमेटी में क्या होता है कि परिषद यानी कि सभा लगी हुई बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं, तो उन सभी लोगों ने क्या किया है चूजन किया है, एक चीज़ को चुनाव किया, क्या है वो चीज़ दियर चेयरमैन, उनके अपने क्या है चेयरमैन, ठीक है। तो यहाँ पर कमेटी
में प्रत्येक मतलब बहुत सारी व्यक्तियों की उपस्थिति होने की वजह से यहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब देखने को मिलेगा, क्योंकि ये द कमिटी प्लूरल सब्जेक्ट आपका होने वाला है। तो इस प्रकार से हैव आपका आ जाएगा। अब देखिए तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए 100 किलोमीटर्स डॉटेड ए गुड डिस्टेंस। यहाँ पर देखो ए 100 किलोमीटर्स जो है ना, अब बाद में डिस्टेंस भी दिया, तो ये जो 1000 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर एक दूरी का एक अपना भाग हिस्सा है जो कि अकेला सिंगल होगा, तो इसलिए आपको सिंगल वर्ब यूज़ करना है इज़। इसी प्रकार बहुत सारी क्वेश्चन दे सकता है, तो आप वहाँ आपको कन्फ्यूज़न फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या होता है कि चाहे 100 मील दिया हो या 1000 10,000 किलोमीटर कैसा कुछ भी दिया हुआ होगा, ऐसे किलोमीटर में लगे हुए ऐसे आपको ये फील नहीं करना कि आपका प्लूरल है। एक्चुअली वो एक यूनिट डिस्टेंस होता है, मतलब एक सिंगल डिस्टेंस होता है या दूरी का एक कोई अपना भाग होता है, तो उस चीज़ को हमेशा हम सिंगुलर वर्ब के साथ में ही दर्शाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल चीज़ ही होता है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा वीना एंड नॉट यू, ठीक है, और डॉटेड ऑन द प्राइस। तो वीना यहाँ पे सिंगुलर है, एंड नॉट यू ये आपका वीना के हिसाब से यहाँ पर प्राइस की जितनी की जो बात चली वो डायरेक्टली वीना पर मोस्टली यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पर वीना सिंगल की वजह से ही आप हैज़ का यूज़ कर देंगे, ना कि नॉट यू इस चीज़ की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ। ये चीज़ जैसे कह रहा है, तो इसमें क्या मिस्टर ठाकुर की अपनी कोई आदत है जो कि किसकी तरह है, एज वेल एज हिज वाइफ, अपनी पत्नी और अपने साले के जैसे। क्या आदत उनकी कि वो हार्ट करी क्या करते हैं, लाइक या लाइक्स। तो मिस्टर ठाकुर की अपनी एक आदत, तो यहाँ पर क्या है कि मिस्टर ठाकुर सिंगल व्यक्ति हैं, ठीक है, वो सिंगल व्यक्ति होने की वजह से ही यहाँ पर आपका लाइक्स यूज़ हो जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो मिस्टर ठाकुर जो है ना अपनी पत्नी और साले की तरह ही गर्म कड़ी खाना पसंद करते हैं, ऐसा बात चले तो मिस्टर ठाकुर एक अकेला व्यक्ति ही ऐसा है जो यहाँ पर कड़ी को पसंद करने वाला व्यक्ति बनेगा। ठीक है, तो लाइक्स यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, कह रहा है 1000 रुपीज़ डॉटेड ए बिग सम, मतलब 1000 रुपया जो है ना वो एक बिग सम बताया जा रहा है। एक बिग सम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर सिंगल वर्ब का यूज़ होगा। अब चूँकि 1000 रुपीज़ जो है ना अगर देखा जाए तो वो धन है, धन का एक अपना कोई विशेष प्रकार का हिस्सा जो कि सिंगल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंगल वर्ब इस का यूज़ हो जाएगा। इसी प्रकार से ईच ऑफ हर रूम्स डॉटेड टॉयलेट, यहाँ पर ईच लगा है तो आप आँख मीच कर यहाँ पर क्या कर दीजिए, इस सिंगल वर्ब का यूज़ कर दीजिए। ठीक है, ईच डे एंड ईच आवर, यहाँ पर ईच डे एंड ईच आवर जैसे चल रहा है, तो इस चीज़ की वजह से ही, मतलब ईच की वजह से ही आप यहाँ पर सिंगल वर्ब ब्रिंग्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, कह रहा है द हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और घोड़ा गाड़ी ये एक साथ में है, तो ये एक ही चीज़ को दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इसका यूज़ करना है। ठीक है, मतलब सिंगल वर्ब को। इतना हो जाने के बाद में अगला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डॉट कम टू सी मी। यहाँ पर माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, एंड के साथ साथ फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर मिले हुए, इसका मतलब ये है कि ये दो जो पोस्ट हैं या दशाएं हैं वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को संकेत देते हैं, क्योंकि एंड के बाद में इस पोस्ट के पहले या इस दशा के पहले आपका दा नहीं दिया गया है। तो जब भी दा न दिया गया हो तो वो एक ही चीज़ को, एक ही व्यक्ति की ये अपनी पोजीशन दशाएं होती हैं, तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति की झलक देखने को मिल रही है, तो ये आपका सिंगल चीज़ को यहाँ पर शो कराने की वजह से सिंगल वर्ब का यूज़ कराएगा, यहाँ पर आपका हैज़ यूज़ होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से द हाउस विद इट्स कंटेंट्स डॉटर इंजॉय अगेंस्ट फायर, यहाँ पर घर जो है ना, घर के जलने की बात कही जा रही है और उसमें तमाम चीज़ जो उपस्थित होती हैं, तो मतलब घर जो है ना अपने तमाम या समस्त वस्तुओं के साथ साथ जलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर द हाउस यानी कि सिंगल में आपको सिर्फ हाउस देखने को मिल रहा है, तो वही चीज़ का यहाँ पर वर्ब यूज़ होने वाला है, तो वॉज यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एवरीबडी डॉट हैप्पी एट द पिकनिक। यहाँ पर एवरीबडी का मतलब प्रत्येक जन या प्रत्येक लोग, तो यहाँ पर प्रत्येक में क्या होता है कि एक ही चीज़ देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वॉज का यूज़ कर देना है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, कह रहा है डॉट आइदर ऑफ द ट्विंस प्रेजेंट। आइदर देखो लगा है, आइदर के साथ हमेशा क्या होता है, चुनाव वाली बात चलती है, चुनाव में से प्रत्येक एक ही चीज़ आती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही चीज़ आएगी, एक ही चीज़ के हिसाब से सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होने वाला है, तो इस प्रकार से इज़ आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, कह रहा है द ज्यूरी डॉट डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो द ज्यूरी आपकी क्या होती है, पंचायत होती है, पंचायत में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इस समय पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको
पंचायत में उपस्थित बहुत सारे लोगों की वजह से यहाँ पर ये चीज़ आपका द ज्यूरी आपका प्लूरल सब्जेक्ट बनने जा रहा है, तो इसी हिसाब से आपका वर जो कि प्लूरल वर्ब होगा उसी चीज़ का यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वर यूज़ करना है। इस प्रकार से अगला तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट डॉट वर्थ रीडिंग। दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट। देखिए ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है यहाँ पर स्टोरीज के बाद में दैट लगा तो इसका संकेत इस पर न जाकर अब यहाँ पर आ जाएगा किसके लिए, द ओनली वन जो चीज़ आपका कहा जा रहा है द ओनली वन की वजह से ये दैट संकेत तुम्हारा इस चीज़ को ना देगा, बल्कि दैट का संकेत यहाँ इनमें से प्रत्येक के लिए आ जाएगा। मतलब इनमें से किसी एक जे की कहा जा रहा है द ओनली वन उसी के लिए आएगा। तो इस प्रकार से आपका सिंगुलर वर्ब इस बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 48 नंबर। इसमें कह रहा है 2/3 ऑफ द टाउन डॉट इन रेंज। ठीक है, मतलब ये है कि कोई एक कस्बा है, ठीक है, उसका 2/3 भाग जो है ना यहाँ पर बर्बाद होने वाली बात कही गई है। तो 2/3 जो किसी कस्बे का भाग होगा वो सिंगल पार्ट देखने को मिलेगा, एक अकेला भाग देखने को मिलेगा। उसकी वजह से अकेली यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ इस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कह रहा है द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर। मतलब कोई मैटर है, ठीक है, उस मैटर का जो लॉन्ग एंड शॉर्ट है ना तो वो चीज़ डॉट दिस ऐसे जैसे चल रहा है। चलो ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर। किसी मैटर का लंबा और शॉर्ट जो छोटा चीज़ है वो क्या है सामने जैसे पुट किया गया तो इस दिस करके संकेत दिया गया है। तो दिस में हमेशा एक चीज़ आती है तो यहाँ पर सिंगुलर चीज़ ही देखने को मिलेगा। मतलब जो उस मैटर का लॉन्ग एंड शॉर्ट जो है ना वो पास में रखा गया है। कोई चीज़ लिखी मतलब कोई भी लिखित तौर पे या प्रमाणित कोई चीज़ होगा जो कि दिस कह के बताया जा रहा है तो वो दिस में सिंगुलर चीज़ आती है। तो इसलिए आपका यहाँ पे सिंगुलर वो इसका यूज़ हो जाएगा। अब उसके बाद में आगे देखो कह रहा है ए लिस्ट ऑफ वीक बॉयज़ इन आवर क्लास डॉट बीन प्रिपेयर्ड। मतलब किस यहाँ पे कह रहा है ए लिस्ट, एक लिस्ट जो है ना ऑफ वीक बॉयज़ कमज़ोर बच्चों की लिस्ट बनाएगी तो भैया एक जो लिस्ट होगी वो सिंगल होगी। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर वो अब देखने को मिलेगी तो हैज़ आपका आ जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए अगला तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस डॉट इन माई हैंड्स। यहाँ पर बिजनेस के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, वो 3 पार्ट्स हो या 4 पार्ट्स कुछ भी कहे तो ऐसे समय पे जो पार्ट्स होते हैं आपके सिंगुलर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इज यूज़ होने वाला है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है तुम्हारा एवरी इंच ऑफ द फील्ड्स डॉट ये सॉचेट। ठीक है, तो यहाँ पर एवरी प्रतीक को दर्शाता है तो प्रतीक आपका एक सिंगल चीज़ को दर्शाएगा। तो यहाँ पर आपका वॉज सिंगुलर वर्ब यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है नन ऑफ द दीव्स डॉट बीन अरेस्टेड। तो ये जो क्वेश्चन है नन ऑफ द दीव्स तुम्हारे बहुत सारे चोर होते हैं, ठीक है, उन चोरों में से कोई भी नहीं। नन का मतलब होगा कोई भी नहीं, तो बहुत सारे चोरों में से कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं में से प्रत्येक हर एक आएगा, एक सिंगल चीज़ को दर्शाएगा। यहाँ पर आपका हैज़ यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इस बुक में तुम्हारा हैज़ और हैव दोनों चीज़ दिए गए हैं लेकिन यहाँ पर हैज़ सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है एनी बॉडी डॉट वेलकम। एनी बॉडी, यहाँ पर एनी बॉडी का मतलब होता है कोई भी लोग, ठीक है, कोई भी जन। तो कोई भी जन में हमेशा सिंगल चीज़ आएगा। तो यहाँ पर आपका 54 एनी बॉडी डॉट यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब देखने को मिलेगा जो कि इस हो जाएगा। अब जैसे तुम्हारा 55 रैन डॉट फ्रॉम द स्काई, ऐसा है। रैन जो है ना एक मतलब रैन बारिश होती, बरसात होती है, वो प्लूरल नहीं हो सकती, वो हमेशा सिंगल चीज़ में ही सिंगल फॉर्म में ही देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आपका फॉल्स होगा, रैन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में आगे देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सन डॉट इन द वेस्ट। ठीक है, अब ऑप्शन में आपके सेट एंड सेट्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर द सन जो कि सिंगल चीज़ है, ठीक है, सिंगल वस्तु है, तो उस चीज़ की वजह से आपका सिंगुलर वर्ब यानी कि सेट्स यूज़ होगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को भर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर डॉट एन एग ऑन द प्लेट। ठीक है, तो देयर डॉट एन एग ऑन द प्लेट अगर ऐसा कह रहा है तो यहाँ पर एन एग एक अंडा है। ठीक है, एक अंडे की उपस्थिति के लिए हमेशा इसका ही यूज होगा, ना कि आर का। ठीक है, तो इस आपका यहाँ पर भर दिया जाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस आपके कौन है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कह रहा है विनय एंड मुकेश डॉट क्लेवर बॉयज। यहाँ पर देखिए चतुर होने की दशा 2 व्यक्ति को बताई जा रही है जो कि विनय और मुकेश हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 व्यक्ति तुम्हारे प्लूरल सब्जेक्ट को दर्शा रहे, तो यहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब यूज़ होगा।
इस प्रकार से आपका आर यूज़ होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। कह रहा है मनोज द टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, कॉमा फिर डॉट डॉट क्लेवर। मतलब मनोज की तो पहले यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मनोज के बारे में कह रहा है। देखिए सबसे पहले तो हम मनोज यहाँ पर ये जान रहे हैं कि मनोज के बारे में बात चल रही है, मनोज सिंगुलर है तो आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा जो कि इज़ होगा, ठीक है। आगे बात करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर हमें ऑप्शन देखना होता है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में आगे देखो यहाँ पर डॉट डॉट दीज चिल्ड्रंस मदर इल। तो यहाँ पर देखो दीज से पता चल रहा है बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपका इज़ और आर में से कोई, जहाँ तक आर होगा हमें ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली में आर नहीं, यहाँ पर इज़ आपका आएगा, क्योंकि यहाँ पर बीमार होने की जो बात है माता के लिए है, तो है जो शब्द आएगा उसकी जो इंग्लिश इज़ बनेगी वो सिर्फ मदर सिंगुलर होने की वजह से ही यहाँ पर रखना होता है। तो इज़ आपका एक्जैक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इज़ दिस चिल्ड्रंस मदर इल, ये आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा करेक्टली। आगे देखते हैं ए ईयर डॉट डॉट 12 मंथ्स। अब जैसे ये कहा गया एक साल डॉट डॉट 12 मंथ्स, तो हम तो ये जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर एक साल जो है ना, एक कोई ऐसा मतलब टाइम ऑफ सेट है, समय का एक समुच्चय है जिसमें से होते हैं क्या 12 महीने। तो वो टाइम ऑफ सेट जो है ना एक है, एक ईयर का मतलब एक साल, तो एक सिंगल है तो हैज़ करेगा वो चीज़, मतलब 12 महीनों को रखता है, हैज़ कर रहा है, ठीक है। तो हैज़ आपका आएगा, ए ईयर सिंगुलर की वजह से आपका सिंगुलर वर्ब हैज़ यूज़ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखते हैं। आगे तुम्हारा कह रहा है द लिटिल गर्ल डॉट डॉट वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कैरिंग हर डॉल। तो यहाँ पर द लिटिल गर्ल आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पर जो लिटिल गर्ल है वो सिर्फ अकेली एक सिंगुलर चीज़ देखने को मिल रहा है, तो आपका इस यहाँ पर यूज़ होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं यू कोमा ही एंड आई डॉट डॉट फ्रेंड्स। अब जैसे इसमें कहा गया तो 3 प्रकार के प्रोनाउंस आपको देखने को मिल रहे हैं, यू ही एंड आई। तो यहाँ पर एंड के साथ में जो आपका प्रोनाउन जुड़ा हुआ होता है उसी प्रोनाउन के हिसाब से हम यहाँ पर वर्ब को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई आपका प्लूरल प्रोनाउन है, तो इस हिसाब से आपका प्लूरल जो वर्ब होगा वो आर आपका यहाँ पर यूज़ हो जाने वाला है, ठीक है। तो 63 का जवाब यहाँ से हो चुका है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 64 नंबर, उसमें देखो क्या कह रहा है, द वेजेस ऑफ सिन डॉट डिड या डेथ, ठीक है। तो देखो द वेजेस क्या होता है, कमाई होती है, ऑफ सिन का मतलब पाप की कमाई है, ठीक है। पाप की जो कमाई होगी वो धन यानी कि कमाई का एक सेट होगा, एक इकट्ठा एक समूह होगा, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ को दर्शाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक मतलब सिंगुलर वर्ब आपका यूज़ होगा, ठीक है। तो इस आपका यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें कह रहा है द पुलिस डॉट डॉट काट द रॉबर। यहाँ पर पुलिस जो है ना काट का काम कर रहा है, पकड़ने का काम यानी कि कैचिंग का काम आपका पुलिस कर रहा है। तो पुलिस से चूंकि अकेला नहीं चलता, ठीक है, पुलिस में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, तो ये आपका द पुलिस है ना प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर प्लूरल आपका वर्ब देखने को मिलेगा, हैव आपका यहाँ पर आने वाला वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कह रहा है ऑल द फर्नीचर्स डॉट कॉस्टली। ऑल द फर्नीचर हमेशा याद रखना, फर्नीचर जो है ना ये आपका कोई गिनने वाली चीज़ नहीं होती है, फर्नीचर एक प्रकार का सेट होता है। तो ऑल द फर्नीचर तुम्हारा एक सेट ही होगा, ठीक है, मतलब संपूर्ण फर्नीचर, तो ये हमेशा एक सेट को दर्शाता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यानी कि इसका यूज़ हो जाने वाला है। तो इसी प्रकार से आगे देखो तुम्हारा कह रहा है ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस डॉट डॉट टू अराइव। यहाँ पर ए बैंड से ही आपका पता चल रहा है कि ये चीज़ आपका सिंगुलर दशा को फील कराता है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर आपका आ जाना है क्या चीज़, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। यहाँ पर ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस वाद्य यंत्र मतलब जो संगीतज्ञ लोग हैं उन्हीं का एक बैंड है, एक समूह, एक हिस्सा है, ठीक है। तो वो ए बैंड मतलब यहाँ पर आपको ए बैंड के हिसाब से ही बस यहाँ पर सहायक क्रिया वर्ब दे देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इज यहाँ आने वाला वर्ड हो जाएगा। अगला देखते हैं ए लॉट ऑफ मनी डॉट डॉट इज बीन स्पेंड। तो यहाँ पर ए लॉट ऑफ मनी का कोई एक भाग है, ठीक है, तो कोई एक भाग सिंगुलर है तो इसलिए आपका आएगा हैज़, ठीक है। आगे देखो शिप आफ्टर शिप और डॉट डॉट तुम्हारा कह रहा है सेलिंग बाय। अगला जो तुम्हारा क्वेश्चन है कह रहा है शिप आफ्टर शिप डॉट डॉट सेलिंग बाय। यहाँ पर देखो शिप एक नाउन है, ठीक है, आफ्टर मतलब नाउन आफ्टर नाउन, ऐसा अगर कभी भी दिया जाए तो आपका नाउन जो है ना नाउन के हिसाब से शिप जैसे सिंगुलर नाउन चल रहे हैं तो आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होने वाला है, ठीक है। इतना याद रखना, जैसे प्लूरल होते तो आपका प्लूरल यूज़ करना था, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का वॉज आपका यहाँ पर आ जाने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कह रहा है द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स डॉट डॉट चार्मिंग। मतलब पास में तो बहुत सारे फूल हैं, ठीक है, उन फूलों का जो अपना रंग है, जो उस रंग की बात कर रहा है द कलर,
द कलर यहाँ पर कलर एस ना लगा होकर तुम्हारा सिंगल का फॉर्म दिखा रहा है, तो इसलिए तुम्हारा सिंगल वो यूज़ होने वाला है, इज़ आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर द कलर्स होता, आर आपका यूज़ होता। ठीक है, तो द कलर की वजह से इज़ आपका यूज़ हो गया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अगला देखो, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स। ठीक है, द वाटर, वाटर जो है ना आपका, पहले तो बताया जाए कि वाटर जो है ना गिरने वाली कोई चीज़ नहीं है। और चूँकि वाटर के बाद में एस भी नहीं लगा है, तो फिलहाल तो आप यहीं से समझ सकते हैं द वाटर जो कि सिंगुलर फॉर्म देखने को मिल रहा है, तो आपका यहाँ पर इज़ आएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अगला क्वेश्चन, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर की एक टीम है, तो उस टीम के बारे में ही यहाँ पर बात चल रही है, तो वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ आपका आ जाएगा, तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ अराइव्ड, ये चीज़ आपका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने सिंटैक्स से अपना जितने 144 क्वेश्चन थे उनमें से आधे यानी कि 72 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब अपने इस वीडियो के बाद में जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, इसके 30 जो क्वेश्चंस हैं वो आपका दूसरे पार्ट में बना कर डाल दूँगा। तो इस फर्स्ट पार्ट को देखने के साथ साथ हमारे सेकंड पार्ट को देखने के लिए इंतज़ार करना। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आप लोग हमारी इसी प्रकार की जानकारी को अच्छे से देख सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।